हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम साधारण व्यास से क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में आया हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर्स के हम क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ ही हम आपके लिए मोटिवेशनल कोड भी लेके आए हैं। मोटिवेशनल कोड यानी आपका थॉट हो जाएगा, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो दोस्त, मुसाफिरों के तो रास्ते इंतज़ार करते हैं। अगर आप यानी आपको चलना है, आपने दृढ़ कर लिया कि हमें ये जॉब हासिल करनी है, तो मतलब करो। अब यानी आपकी मंजिल वेट कर रही है। ये नहीं, ज़्यादा तो वे लाचार तो वो हैं जो अभी तक चले भी नहीं हैं। तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू यानी तैयार रखनी है, ये नहीं छोड़ देनी है, आपको कंटिन्यू करनी है। आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के होने वाले हैं। आज की सेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कितने समय में 72 रुपये 25/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएगा। यानी ये 72 था, इतने परसेंट पड़ा तभी 81 हो गया। इसमें ब्याज सहित है ये, तो हम इसको पहले माइनस कर लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ 81 में से अगर हम 72 को माइनस कर देते हैं, हमने 72 को माइनस कर दिया, ठीक है। हमने 81 में से 72 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना आएगा, 9 आ जाएगा इजली। अगर तो ये हमारा ब्याज केवल ब्याज है कि हमारा केवल ब्याज 9 आया, ठीक है। तो ये 9 ब्याज अगर हम इस ऐसे करें, आपका फार्मूला ये बिना फार्मूला से देखना हम कैसे सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। ये हो गया साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज सहित है हमारा। साधारण ब्याज हमारा ये दे गया है, तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन हमारा कितना था, 72 था ना, 72 इंटू और आपकी वर्ष कितनी दी, यानी इधर ये 25/4 दी गई है और इंटू और ये दिया गया है। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ हमारा टाइम यानी ज्ञात करना है। हमने यहाँ टी रख लिया, यानी टाइम अपॉन 100 होता है। ये फार्मूला बिल्कुल है, हम फार्मूला आपको फिट नहीं कर रहे हैं। ये 25/4 हैं, ये 4 नीचे आ जाएंगे। यहाँ हम जगह कम है, हम इसलिए इसमें ही कर लेते हैं। यहाँ 25/4 हो जाएंगे, यानी 4 नीचे आ जाएंगे। तो हमें ये कर लेना है, हमें 25 चौको 100 कर लेने हैं। 9 8 72, यानी 4 दूनी 8 और यहाँ 2, तो टी इक्वल टू ईजिली आ जाएगा हमारा 2 वर्ष, 2 ईयर्स आ गया। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आपको फार्मूला रखना है। फार्मूला ये होता है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन आपका हो जाएगा इंटू दर दी गई होगी इंटू टाइम दिया गया अपॉन 100। ये आपको फार्मूला इसमें फिट हो जाएगा। यही हमने फिट किया था, लेकिन हमने डायरेक्टली कर दिया है। अब हम यहाँ सभी डायरेक्टली करने वाले हैं, कोई फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर परसेंट कितना होगा, आपको बता देना है। अगर 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 रुपये है ना, तो बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा आपका जो हमने अभी बताया था। साधारण ब्याज तो हमारा यहाँ ब्याज था, हमारा यहाँ ब्याज यानी हमने क्या बताया, मूलधन इंटू दर इंटू टाइम, ये हमारी दर हो, ये इंटू बट अपॉन 100। तो हमारा यानी ब्याज दिया गया 1 पैसा, हमने रख लिया। और मूलधन हमारा यानी 100 माना हमने, इंटू दर 1 दी गई है, अरे टाइम 1 दिया गया है, दर हमें ज्ञात करनी है, अपॉन 100 कर लेनी है हमें। और
यहाँ एक माह है, लेकिन एक माह नहीं वर्ष का होता है, तो हमें इसलिए वर्ष से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक माह का हमें पूछा गया। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो R% हमारा इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि एक व्यक्ति एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 500 यानी 500 रुपये के लिए 4 वर्षों के लिए और 600 3 वर्षों के लिए जमा करता है, कुल 190 धनराशि ब्याज के रूप में उसे प्राप्त होती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या थी? पहले कितनी दर से उसने ये दोनों पे किए? तो आपको ये ज्ञात कर लेने, आपका फार्मूला बिल्कुल होता है, आपका मूलधन हमें दिया गया है 500 और हमें दर निकालनी है, और हमारे वर्ष दी गई 400, आपको दर निकाली अपॉन 100 प्लस इसकी भी निकाल लेनी है 600 इंटू 3 और हमें ये निकालनी है अपॉन 100 इक्वल टू 190 रख लिए। अब इससे ये सॉल्व कर देंगे, ये 20 ये 4 पंचे 20, यहाँ 20 आर हो गया, प्लस यहाँ 6 18 आर हो गया, 190 हो जाएगा। ये दोनों प्लस करने हैं, ये दोनों प्लस करने पर हमारा 38 आएगा। 38% बराबर 190 होता है, 9 से ही काट दिया, यानी आर हमारी 5% आ जाएगी ईजिली। 5% हमारा सेकंड ऑप्शन में है, तो हमारा ईजिली सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बहुत ही ईजी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक धनराशि पर 10% का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा? आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से ये ज़रूर रट लेना है। ये पेन पेपर लेके बैठो, ये कॉपी में आपको नोट कर लेना है। अगर हमें दिया गया है, आपका दिया गया 10 वर्षों का साधारण ब्याज 5% के बराबर है, तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज 10 वर्ष का ब्याज, अगर हमने 10 वर्ष का ब्याज लिख लिया, ठीक है, हमारा 10 वर्ष का ब्याज इक्वल टू हो जाएगा, ब्याज इक्वल टू हम कर लेंगे मूलधन इंटू 5%, इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा यानी ब्याज की दर क्या हो जाएगी? हम ब्याज की दर देखते हैं, तो हमारी दर हो जाएगी, हमारी इजली दर हो जाएगी, दर बराबर हमारी हो जाएगी, ये अपॉन में चले जाएंगे 5/10 हो जाएगा, यानी हाफ % हमारी दर हो जाएगी। आपको ये अच्छे से देखनी है। तो हमने दर निकाल ली, तो हम इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि हम फिर क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या किया, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी ब्याज और मूलधन बराबर हैं दोनों, तो आपको ये रख लेना है। तो हमने ब्याज यानी ब्याज माना जाता है, यानी मूलधन हमारा होता है 100, तो हम T इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन ये हमारा मूलधन है, क्योंकि बराबर माना गया है, तो ये बिल्कुल बराबर होगा। दर कितनी है हमारी 1/2 है, तो इससे ये इजली कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो हमारा T इक्वल टू हमारा 200 आ जाएगा। तो ईजिली हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आपको ये दो अगेन समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज के 3 वर्ष में 2286 तथा 4 वर्ष में 2448 हो जाती है, तो साधारण ब्याज यानी ब्याज की दर क्या थी? तो क्या होता है, यानी 3 वर्ष में हमारी कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में हमारी हो जाती है 286 हो जाती है, और 4 वर्ष में हमारी हो जाती है 2448 हो जाती है। ये फ्रेंड्स आपको घटा लेने हैं, तो यहाँ वर्ष 3 में से 4 गया, तो 1 बचेगा, 1 बराबर, तो हमारा क्या आ जाएगा? अगर हम इसको घटाते हैं, तो हमें यहाँ इसमें ये घटाएंगे, तो हमारा 162 आ जाएगा इसलिए, ठीक है, 162 आ गया। ये 1 वर्ष का है, लेकिन हमें 3 वर्ष करना है, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ईजिली कितना आ जाएगा?
3 की मल्टीप्लाई करने पर हमारा 486 आ जाएगा। 486 को अगर हम इससे माइनस करते हैं 2286 में अगर हम 486 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा। अगर हमने 486 को यहाँ माइनस कर दिया तो हमारा ईज़िली 1800 निकल के आ गया। 18 से ये निकल के आया। हमें कितना दर्द प्राप्त करनी है। तो ये जो पहले वर्ष में क्या निकल के आया आपका 162 निकल के आया। और ये अब कितना आया, ये निकल के आया ये अभी वर्तमान क्या है तो 18 से निकल के आया अपॉन इंटू 100। आपको ये कर लेने हैं 18 निम्मा 162 यानी 9% हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम आपको अगेन समझा देते हैं। आपका अगेन हो जाएगा 3 वर्ष में हमारा दिया गया है 286, ठीक है 286 दिया गया है। ये पता नहीं पेन को क्या हो गया, हम अगेन को देख लेते हैं इसको। ये पेन ठीक है। हम अब अगली बार लिखते हैं 3 वर्ष में हमें 286 दिया गया है, ठीक है। अब हम 286 और 4 वर्ष का हमें दिया गया है 248 यानी 2448। ये हमें घटा लेने। 1 वर्ष का हमें आ जाएगा 162 आ जाएगा। ये हमें 3 वर्ष का दिया गया तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 486 आ जाएगा हमारा ईज़िली। 486 को अगर हम इससे माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा। अगर हमने इससे माइनस किया तो हमारा ईज़िली बच जाएगा 18 से। तो ये 1800 आ गया। ये 1800 ये पहले का कितना 1 वर्ष में कितना आया 162 अपॉन 118 से आपको लिख देने इंटू में 100 लिख देने हैं। तो इससे 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। 18 निम्मा 100 यानी 9% ईजिली आ जाएगा, जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा। हमने ये आपको ये क्वेश्चन 2 बार समझा दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला दिया गया है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है तो ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। अगर हमें दर और टाइम बराबर दिया गया है तो दर और टाइम बराबर हमने एक्स मान लिया, ये दोनों बराबर दिए गए हैं, ठीक है। तो ब्याज की दर बताइए, यानी वार्षिक दर क्या पूछी है तो कैसे आपको दिया गया। तो आपको ये पहले दिया गया है, आपको यहाँ गिवन क्या रहा है साधारण ब्याज भी दे रखा है। आपका साधारण ब्याज है यानी 16 है और आपका मूलधन दिया गया है वो 25 दिया गया है। तो ईजिली आपको फार्मूला पता ही है और यानी आपको 16 रख लेना है। मूलधन यहाँ हो जाता है, यहाँ दर हो जाती है। दर कितनी दी गई है एक्स और हमें टाइम कितना दिया गया एक्स अपॉन 100 कर लेने हैं और 100 कर लेने हैं। इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1600 आ जाएगा। 1600 अपॉन 2500 और इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इक्वल टू हमारे हो जाएंगे, इक्वल टू हमारे होंगे इक्वल टू हमारा हो जाएगा सीधा। अरे यार कहाँ कट हो गया। हम चलो अगेन समझा लेते हैं। आपको सभी हमने बता ही दिया, आपको सभी हमने बताया। तो आपका फार्मूला हम फिट करें तो यहाँ 25 हो जाएगा। 25 यानी यहाँ हमारा साधारण ब्याज हमें दिया गया है, साधारण ब्याज है हमारा है 16 तो हम 16 लिख लेंगे। हमने 16 लिख लिया। इक्वल टू हमें 25 दिया गया है, इसको एक्स यानी दोनों बराबर लिखने हैं तो एक्स लिख लिया अपॉन 100 कर लिया। तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो यहाँ हो जाएगा 1600 अपॉन 2500। यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ है, अगर हम स्क्वायर इधर कर देंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा तो ये किसके वर्गमूल हो जाएंगे तो हमारे ये 40 और 5 के वर्गमूल हो जाएगा ईजिली। तो हमें ये आर बराबर यानी एक्स बराबर हमें इतना आ गया। अगर हमारा इतना आ गया तो हमें ये कट कर देने पर 8% आ जाएगा। 8% हमारा सेकंड ऑप्शन में दिया गया है तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। इस बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ संख्या चेंज कर दी है। ये हमारा देखो साधारण ब्याज हमारा दिया गया है, साधारण ब्याज हमें दिया गया है, हमारा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 9 और मूलधन हमारा हो जाएगा, साधारण ब्याज 5 हो जाएगा, मूलधन हमारा 9 हो जाएगा। तो हम इजली फार्मूला में फिट कर लेते हैं। तो ये 5 = हमारा हो जाएगा 9 इंटू वर्ष कितनी है 25 वर्ष हैं। आपको ये दर निकालनी है, दर रख लेते हैं ऐसे ही अपॉन 100। आपको इसको कट कर देना है तो हमारा इधर आ जाएगा इजली। यहाँ हम कट कर देने पर हमारा 25 चौकू 100, यानी यहाँ हमने कट कर दिया तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 20/9 आ जाएगा आंसर, इक्वल टू आर के बराबर आर इक्वल टू हमारा 20/9 हो जाएगा। 20/ हम क्वेश्चन को देखते हैं हमारे कहाँ दिया गया है, 20/ हमारे कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। तो हमारा 20/ यानी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से याद आ गया होगा, अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक धनराशि पर 4 वर्षों में 6.25% की दर से 3200 का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया है, तो धनराशि कितनी होगी, ये आपको बता देना है। आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से करते हैं। आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको अच्छे से दिया गया है। यदि राशि पर 4 वर्ष में प्रति वर्ष यानी ये दिया गया है दर 32 रुपये साधारण ब्याज में हो जाती है, तो आपको ये धनराशि कितनी होगी, बाद में आपकी धनराशि कितनी होगी, तो आपको इसलिए वही कोई ऑप्शन लगा लेना है। तो हमारा ये दिया गया है, ये साधारण ब्याज दिया गया है, तो हमारा फार्मूला होता है मूलधन इंटू आर इंटू समय। यहाँ अच्छे से लिख दे रही हैं फ्रेंड्स, पता नहीं है इस पेन को क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ R इंटू टी हमने लिख दिया अपॉन 100 इक्वल टू हमें दिया गया है 3200। यहाँ हमने 3200 लिख लिया, ठीक है, यहाँ 3200 लिख लिया। तो हमें यहाँ हम वैल्यू पुट कर देनी है। मूलधन हमारा पता नहीं कितना है, तो यहाँ x रख लेंगे मूलधन के आगे। हमारा दर दी गई है 6.25 इंटू समय हमारा दिया गया है 4 1/100 इक्वल टू 3200। ये हमें इसलिए काट लेने हैं। अगर हम ऊपर से ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे हमारे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ गए, तो हमें 25 से ये काट लेना है। तो हमारा ईजिली ये 16 बार कट जाएगा। अगर हम इसको काट लेना है, इसको काट देंगे तो हमारा 16 आ गया। अगर हम 16 की इधर मल्टीप्लाई 32 में करते हैं तो हमारा 128 और पीछे डबल जीरो हमारा इतना आ जाएगा, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। आपको स्वयं से अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। हम अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे कट गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज 250 है, दर का मान क्या होगा, आपको ये बता देना है। अगर हम यहाँ देखते हैं 8% है, तो हमारा साधारण ब्याज इतना दिया गया है, तो आपको इसलिए कर लेना है 8। अब हम आपको बिल्कुल सूत्र नहीं बताएंगे। 8% लग रही है, 9 माह नहीं होता, हमारा 1 साल होता है, तो हमें 12 से डिवाइड कर लेना है इंटू हमारे ये तो ऑप्शन सूत्र में ही दिए होते हैं 100, तो ये हमें 27 के बराबर रख लेने हैं। ये 27 के बराबर हो जाएगा। हमें ये इजली काट लेना है। हम इसको काटेंगे तो हमारा 9 3 27 यानी 3 आ गया। हमारा यहाँ काटा हमने 3, यहाँ नीचे आ गया, यहाँ 2 बचा, 2 से ये इसको काटे 15 आ गया, ये 15 आ गया। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं
जाके तो x बराबर हो जाएगा 15 3 45 और पीछे डबल जीरो। तो हमारा इजली फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाना है। आप कैलकुलेशन अपने टाइम से करें तो भी आपको कैलकुलेशन समझ में अच्छे से आएगी, वरना आपको कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। आपकी दर दी गई है, आपका साधारण ब्याज भी दिया गया है, मूलधन दिया गया है, सिर्फ समयावधि पूछी गई है। तो हम इजली कर लेंगे। हमारा ब्याज इक्वल में रखा जाता है। हमारा ब्याज इसमें कितना दिया गया है? हमारा ब्याज इसमें 3 दिया गया है, इक्वल हमारा 5 मूलधन है, मूलधन 5 हो जाएगा, इंटू लगा लेना है 7.5 दिया गया है, इंटू हमें समय यानी टी पूछा है, तो हम यहाँ टी का मान बिल्कुल नहीं रखेंगे, टी को टी रख लिया, अपॉन 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ हमारा 5 दिया गया। अगर हम यहाँ पॉइंट हटा के नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 यानी हमें 40 आ गया। 5 अट्ठे 40 और 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा। टी बराबर इजली हमारा 8 वर्ष बिल्कुल सही आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपको अगेन समझा देते हैं। हमारा ब्याज 3 दिया गया है और इक्वल 5 हमारा ये दिया गया, अब इंटू ये दर हमारे 5 यानी ये दी गई थी 7.5%, टी हमें पूछा गया है, अपॉन 100 कर लेना है। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा, ये 25 तिया 75, 25 चौको 140 आ गया। 5 अट्ठे 40 हमने लिख दिया, 3 से 3 खत्म कर दिया, तो टी बराबर 8 यानी सी ऑप्शन क्लियर हो गया। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% ब्याज यानी 2200 रुपये और 8% या ब्याज 2320 रुपये हो जाती है, तो समय अवधि कितनी होगी? तो हम आपको ये बता देते हैं ये समय अवधि कितनी होगी। अगर हम इसको पहले 5 थी 8 हो गई, तो हम इसको घटा लेंगे तो हमारे 3 बचेगी, इजली 3% बची। अगर हम इसमें से इसको घटा लेंगे 2300 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारी इजली कितनी बचेगी? 120 बच जाएगी। 120 हमारे 3% के माइनस हो गया, 3% के माइनस हो गया तो हमने कर लिया। लेकिन हमें पूछा कितना गया है? 5% की, 3% की थोड़ी ना पूछी गई है। तो 5% इक्वल टू हमारा हो जाएगा 120 अपॉन 3। तो 5 से हमें 5% से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी इजली 5% की निकल के आ जाएगी। तो हमें यहाँ कट देना है, तो हमारे यहाँ 40 आ जाएगी, तो हमारे 5% की आ जाएगी हमारे 200, इजली हमारी 200 आ गई। अगर हम 200 को फिर इससे हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसमें 200 हमारे ऐड हैं, तो हम इसमें पहले 2200 में से हम अपने 200 घटा लेते हैं, तो हमारी इजली 2000 बचे। 2000 और हम 200 इंटू 100, अब हमें सूत्र लगा लेना है कि दर कैसे आएगी। तो हमें कितनी 5% से निकाल लेनी है, तो इससे ये कट गया, 1 से ये कट गया और 2 से ये कट गया, 5 दूनी 10 यानी 2%, 2 ईयर आ जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्लियर हो जाएगा। अच्छे से आपको भी आ गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जब मूल राशि 2000 साधारण ब्याज 5% और दो वर्ष हो तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो ये इजली आपका सॉल्व हो जाएगा। ये इजली होगा, बिल्कुल सिंपल सूत्र, इसे सीधा लगा देना है। हमें मूल ब्याज नहीं, ये हमें मूलधन दिया गया, हमारा मूलधन हो जाएगा 200 नहीं सॉरी 2000 इंटू 5 का हमें मल्टीप्लाई दर है और हमें टाइम भी दिया गया, अपॉन 100 कर लेना है, ये से ख़त्म कर देना है। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है। तो हमें क्या पूछा गया है? यानी हमें ब्याज पूछा गया, ये हमारी ब्याज नहीं आई है, ये हमारा ओनली ब्याज आया, लेकिन हमें दोनों मिक्स करके पूछना है। तो हमें ये 2000 में इस ब्याज को ऐड कर देना है, तो हमारा ये इजली 2200 आ जाएगा। 2200 हमारा किस में दिया गया है? हमारा इसमें यानी सेकंड ऑप्शन में हमारा क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की दर से 5% से घटकर 7.5 की जाने
इन पर व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 कम हो जाती है। अगर 5% से घटाकर हमारी 7/2 कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, कितनी घटाई, ये आपको पहले ये निकाल लेना है। अभी 5% थी, अब 7 इतनी घटा दी तो हमें भी इसमें घटा लेनी है। तो 10 में से 7 घटाएंगे यानी 3/2% ही उसकी बची। 3% 2 कम हुई है तो 3% 2 की इक्वल टू हमारी यही 105 की वैल्यू दी गई है। इससे ये हमें ख़त्म कर देना है, ये कट करेंगे तो हमारे ईजिली 15 से आ जाएगा, यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तिप से 15 हो जाएगा, यानी तो हमारा 100% हमारा कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, यानी 70 और 2 जीरो पीछे आगे बढ़ा देनी है तो हमारा ईजिली ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर हो जाएगा। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा, यह आपको बता देना है। यानी इसमें बिल्कुल मान वगैरह नहीं दिए गए हैं, आपको ये ऐसे ही पूछा गया कि आपको सिर्फ लॉजिक का खेल है, इसमें आपको लॉजिक पुट कर लेना है कि कैसे आर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं हमारा दिया गया है तो कैसे हो जाएगा इस सवाल को, चलो हम करते हैं। तो हम इजली यहाँ देखते हैं, आपको अच्छे से समझाएं तो हम इसमें अपना फार्मूला रख लेते हैं। अगर हम यहाँ मूलधन बराबर करते हैं, मूलधन बराबर हमारा सूत्र होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू टाइम। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यानी हमारा जो दिया गया है वो रख लेना है आपको। यानी ब्याज साधारण ब्याज दिया गया है तो हमारा ब्याज ये रखा है तो हमें यार रख लेना है, इंटू 100 है ही, और हमें दर दी गई है, दर 8% है, और हमें समय 2 वर्ष दिया गया है तो आर से ये आर काट लेनी है, इससे ये डिवाइड करना है, 50 आ जाएगा तो हमारा मूलधन इजली 50 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 36,000 रुपये मूलधन पर 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से जनवरी यानी 5 जनवरी से 31 मई तक आपने देख लेने हैं। 5 जनवरी से 31 मई को देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। अगर हम तो हमारे जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, इसमें 5 हो गए तो हमें 5 माइनस कर देने हैं, 26 हैं। अभी हमारे लिए 26 डेज इसमें शेष हैं तो हमने 26 रख लिए। और फरवरी में हमारे कितने होते हैं, फरवरी में हमारे यानी होते हैं 28 आ जाएंगे, फरवरी में 28 आ जाएंगे। और फिर मार्च में 31 होते हैं, फिर मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30 होते हैं, और मई में 31 होते हैं। तो आपको ये सभी ऐड कर लेने तो हमारा ईजिली ये डेज आ जाएंगे 146 डेज। 146 डेज में हमें इतनी दर है 9.5%, इतने रुपए हैं मूलधन, तो हमें इजली सूत्र में फिट कर लेना है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा, हमारी दर दी गई है 9.5%, दे गई है हमारे 146%, हमारे डे दे गए हैं तो हमें ये डे से ही डिवाइड कर लेना है, अपॉन 100 कर लेना है। 0 से 0 ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ हमने एक और 0 बढ़ा लिया, इस 0 से ये भी 0 ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ अपनी इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 36। हम यहाँ सॉल्व करेंगे, हमने इसको 365 को सॉल्व किया, ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ईजिली आ जाएगा। ये हमने काटा, अगर हम इसको कट कर देते हैं 5 से करें, 5 7 35, 5 3 15 73 हो गया। अगर हम यहाँ 5 से कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हम यहाँ कट करेंगे तो हमारा आएगा 5, यहाँ 72 से कटेगा तो हम 3 से 73 से ये डिवाइड कर देंगे, इसलिए हमारा 2 बचेगा। अगर हम इसकी सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 13,682, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो कि क्लियर हो जाएगा।
आपको अपने से कैलकुलेशन कर लेनी है जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपये 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं। इसमें मेरा साधारण ब्याज यानी ऐड है, तो हम इससे ये घटाएंगे तो हमारा इजली 900 आ जाएगा साधारण ब्याज। 900 साधारण ब्याज आने पर ये माइनस यानी इक्वल में रख देंगे हम। इक्वल में इसको रख लेने पर हमारा कितना आ जाए, मूलधन हमारा दिया गया है 6,000 और हमें समय दिया गया और TR ज्ञात करनी है, अपॉन 100 कर लेनी है। 0 से 0 ख़त्म हो गया, इस 0 से ये 0 ख़त्म हो गया और इससे 3 से हमने ये 3 ख़त्म कर दिया, 30 बच गया और इस यहाँ 2 आ गया, यहाँ एक और ख़त्म कर दिया। 2 से हमने 5 यानी 5% आ जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारे अब क्वेश्चन फिनिश हो गए। आई होप आपको अच्छे से क्लास अच्छी पसंद आई होगी। अब पसंद आई है तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। लाइक करने से अब ये पता चलता है कि आपको क्लास पसंद आई है और आपको हमारा क्लास अच्छी लगती है, तो हम उतने ही उत्साह के साथ आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना और हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना।